आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मीडिया। रोल ऑफ मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का किरदार। मीडिया का किरदार का मतलब क्या है? जो भी हम मीडिया जो हमें आजकल प्रोवाइड हुआ है उसके क्या काम है, वो कैसे काम करता है, वो कहाँ से उसकी हिस्ट्री है, और जो है वो उसके क्या एथिक्स हैं, इखलाकियात हैं, क्या उसको कैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यूज़ करना। सबसे पहले है द मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग। वाइटल रोल अहम किरदार अदा करता है मीडिया इन सोसाइटी, माशरे में, बाय इन्फॉर्मिंग मतलब मालूमात देकर, एजुकेटिंग तालीम देकर, एंड इंटरटेनिंग अस और हमें इंटरटेन करके, ठीक है, तफरीह देके। ठीक है, समझ आ गई? क्या करता है मीडिया? हमें जो है एक अहम किरदार अदा करता है, हमें तालीम देने में, मालूमात देने में, तफरीह देने में। तफरीह कैसे मिलती है? आप जैसे गेम्स वगैरह खेल लेते हो। फिर एजुकेटिंग यानी कि हम जो है एजुकेशन, जैसे अब मेरा चैनल है उससे आप क्या कर लेते हो, वीडियो देख के एजुकेशन हासिल कर सकते हो। इन्फॉर्मिंग यानी कि मालूमात, किसी भी चीज़ की आपने देखा होगा जनरल नॉलेज भी मिलता है ना। इन रिसेंट टाइम्स, मौजूदा दौर में, द मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इंटेग्रल का मतलब होता है एसेंशियल, लाजमी। आज के दौर में जो है मीडिया हमारी ज़िंदगियों का लाजमी हिस्सा बन गया है। इंटेग्रल का मतलब क्या होता है? हाँ, ज़रूरी हिस्सा बन गया है। ठीक है। इट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म सच एज न्यूज़पेपर। इसके अंदर क्या क्या शामिल है मीडिया के अंदर? न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। ठीक है, ये सारे हैं। द स्टार्ट ऑफ मीडिया, अब मीडिया का स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ट्रेसेस बैक टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ। कहाँ से शुरू हुआ था? इसका ट्रेस बैक का मतलब होता है इसकी ओरिजिन कहाँ है, ये कैसे बना, कहाँ से बना। पहले था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ विच वाज प्रेजेंटेड बाय द सैमुअल मोर्स इन 1837 इन द यूनाइटेड स्टेट, विच वाज पेटेंटेड। ठीक है। दिस टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी रिमूव द नीड टू फिजिकल डिलीवर अ मैसेज टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप। क्या हुआ था? पहले खुद जाके दे के आना पड़ता था। फिर जो है टेलीग्राफ, तार के ज़रिए भेजना शुरू हो गए पैगाम। टेलीग्राफ के ज़रिए भेजना शुरू किया तो जो है वो जाके ख़त देने से जो है क्या हो गया? छुटकारा। दिस टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी, communication was now done by telegraph and it didn't matter if the message had to travel 5 miles or 500। अब जो है राब्ता जो था वो क्या होने लग गया? टेलीग्राफ के ज़रिए होने लग गया। अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैसेज आपने 5 किलोमीटर पे भेजना है या 500 किलोमीटर, ठीक है, फ़ौरन मिल जाता था। Therefore the start of the media took place in the year 1837। कब हुआ? हाँ जी। द मीडिया हैज़ द पावर टू शेप आवर ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन मेकिंग। मीडिया के अंदर इतनी ताकत है कि वो हमारे जो ओपिनियन है ना, राय को बदल सकता है, और इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन मेकिंग, और जो भी हम कोई फैसला लेना चाहते हैं ना उस पर हमारे क्या होता है? असरअंदाज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले कोई एक पार्टी पसंद होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको नून लीग पसंद होगा, लेकिन आप सोशल मीडिया देख के आपकी पार्टी चेंज हो जाएगी, आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा, आपको दूसरा कोई अच्छा लगने लग जाएगा, है ना। हाँ, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड इट्स रोल इन सोसाइटी। तो इसलिए जो है ज़रूरी है कि हमने समझना है कि इसका किरदार हमारी माशरे में क्या है। वन ऑफ द मेन रोल ऑफ द मीडिया इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। सबसे अहम जो इसका रोल क्या है, किरदार क्या है, कि इसने जो है क्या पहुँचानी है? इंफॉर्मेशन देनी है पब्लिक तक, आवाम तक। न्यूज़ आउटलेट्स रिपोर्ट ऑन लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। जो न्यूज़ पहुंचाने वाले अदारे होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रिपोर्ट बनाते हैं लोकल पे, नेशनल मसले पे, इंटरनेशनल मसले पे, या जो भी इवेंट होता है, और उसको प्रोवाइड करते हैं, अपडेट देते हैं हमें पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, इंटरटेनमेंट के बारे में। आजकल आप ऐसे होता है ना, एक चैनल कौन सा होता है? स्पोर्ट्स का, वहाँ पे सारा दिन खेल दिखेंगे। एक है न्यूज़ का, एक है ड्रामों का, एक है कार्टून्स का। ठीक है, सबका क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, these help individuals stay informed about what is happening in the world around them and make
इन्फॉर्म डिसीजंस। इससे क्या हो रहा है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी अफराद हैं, उनको क्या हो रहा है, जो भी दुनिया में हो रहा है उसके बारे में पता चल रहा है। पता चल रहा है ना आपको? आप आज मोबाइल खोलते हो, पता चलता है कल इतनी बारिश हुई थी, ठीक है। However, it is essential to ensure that the information provided by the media is accurate and unbiased. लेकिन आपने ये भी देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो एक्यूरेट, सही है भी कि नहीं, ठीक है। अनबाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि फेयर होनी चाहिए। ये ना हो कि एक जो है गलत कोई दिखाई जा रहा है और हम भी गलत ही देखे जा रहे हैं, ठीक है। द मीडिया आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एजुकेटिंग द पब्लिक। मीडिया जो है अहम किरदार अदा करता है किसमें? पब्लिक को एजुकेट करने में, पढ़ाने में, बताने में, ठीक है। एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन एंड द इंटरनेट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में, आप यूट्यूब खोलोगे आपको बहुत ज़्यादा तादाद में टॉपिक्स मिल जाएंगे उसी एक बुक पे ना। फ्रॉम साइंस टू हिस्ट्री टू करंट इवेंट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन आल्सो बी यूज्ड एज एजुकेशनल टूल्स टू शेयर नॉलेज एंड आइडियाज़। हाउएवर इट इज़ एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन हम ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने बचना है किससे? मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन से, फॉल्स इन्फॉर्मेशन से जो फैली होती है आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए, है ना। इट इज़ आल्सो सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन और आइडियाज़। अच्छा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लोग जो है आके अपने बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका मसला नहीं हल हो रहा था, वो आके सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल देते हैं। हाँ, वो वीडियो डालते हैं, हुकूमत को पता चलता है, हुकूमत उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। हमारा किसी की कोई सड़क नहीं बनी होती, वो वीडियो बनाते हैं कि ये देखें आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है, देखिए ये काम नहीं हो रहा है। इस तरह हुकूमत क्या करती है, एक्शन लेती है और फिर वो काम हो जाता है। तो यानी कि ये मीडिया भी हमारे लिए हेल्पफुल है। दिस हेल्प क्रिएट अ स्पेस फॉर डायलॉग एंड डिबेट प्रमोटिंग टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स। यानी कि अब क्या है, आप लोग क्या कर सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हो। पहले आप क्या करते थे, टीवी में बैठ के सुनते रहते थे, आप कुछ बोल नहीं सकते थे। अब जब कोई टीवी पे कोई रिपोर्ट आती है और आप दोबारा से मोबाइल उठाते हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हो, अपने चैनल पर डाल देते हो कि ये जो बात हुई है इसके बारे में, इसका ये गलत पॉइंट है, ये गलत पॉइंट है, ठीक है। द मीडिया ऑल्सो गिव वॉइस टू अनरिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स एंड हेल्प क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल इशूज़। अभी क्या होता है कि कुछ लोग ना जाहिर नहीं होते, सोशल मीडिया पे नहीं होते, फिर जो है उनकी भी आवाज़ बन जाता है। जैसे किसी औरत को उसके हक नहीं मिल रहे, ठीक है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो उसको लाया जाता है मीडिया पे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। However, it is important to remember that not all opinion presented in the media are necessarily accurate or beneficial. लेकिन वही बात याद रखनी है कि इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट और बेनिफिशियल, मतलब जिसमें हमें फ़ायदेमंद हो। ये ना हो कि हम वो चीज़ें देखी जा रहे हैं जो हमारे फ़ायदे की नहीं। In conclusion, the media play a crucial role in society from providing information and education to promoting dialogues and debate. क्या कर रहा है कि अहम किरदार अदा कर रहा है हमें इंफॉर्मेशन देने में और प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिबेट। कोई भी बहस वगैरह करता है, बहस और मुबाहिसा, तो वो आपकी मीडिया पे आ जाती है। इट इज़ असेंशियल टू बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल बाइसेस। पोटेंशियल बाइसेस का मतलब क्या होता है, मुमकिन जो है तासुब, यानी कि पॉसिबल होता है कि अनफेयर हों चीज़ें, ठीक है, तो हमें उससे अवेयर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये ना हो कि कोई गलत खबरें चल रही हैं और हम उस पर यकीन करके आगे पहुंच जाएं, एक्शन ले लें। जैसे वो कह देते हैं न्यूज़ चैनल, हाँ ये आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है, वो कह देते हैं हुकूमत ने छुट्टियां कर दी, लेकिन हम जो हाँ कोई कहता है उसको 12 साल हो गई सज़ा, कोई कहता है फिलहाल, कोई पार्टी नहीं अच्छी लगती मुझे। अच्छा, एंड इनएक्यूरेसीज इन मीडिया टू अप्रोच द इंफॉर्मेशन क्रिटिकली। हमने जो है उसको तनकीदी नज़रों से देखना है कि ये हमने ये नहीं उसका साथ, अगर हमें जो है कोई इमरान खान अच्छा लगता है तो हम ब्लाइंडली उसी को ही देखते रहेंगे। हमने देखना है कि आया वो भी वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी वी कैन बिकम इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज सिटीजन। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लोगों को इंगेज कर सकते हैं, शहरी को, ठीक है। अभी कभी क्या होता है, मैं कोई अच्छी चीज़ देख लेती हूँ सोशल मीडिया, फिर मैं कहती हूँ हाँ मैंने भी यही करना है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सिटीज़न को, मतलब कोई होती है औरत, वो बताती है कि अपने घर को ऐसे डेकोरेट करें, ऐसे डेकोरेट करें, तो जो वीडियो देख रही होती है वो अगले दिन क्या करती है, उसका भी दिल करता है मैं अपने घर को चेंज करूँ, तो वो शुरू हो जाए, ठीक है। Some of the latest information of media are websites
सब क्या क्या है उसके अंदर, मीडिया के अंदर वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, आर्टिकल वगैरह, ब्लॉग्स होते हैं, ईमेल्स होती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन फॉरम्स कौन सी होती हैं बेटा, वेबसाइट्स होती हैं ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट होती है जो क्या करती है, डिस्कशन वगैरह करती है। डिस्कशन बोर्ड नहीं होता, कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं किसी टॉपिक को, हाँ हाँ। विकीज़ क्या होता है, ये भी एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ लोग मिलके मालूमात को इकट्ठा करते हैं और फिर लोगों को बताते हैं, हाँ। वर्चुअल रियलिटी, ये क्या होता है, ये एक ऐसी हकीकत है, फर्जी, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक वो नहीं चलता, फेस पे लगाते हैं वीडियो गेम टाइप, और आप एक्शन करते हो, लड़ाई करते हो, तो आपको लगता है वो आप उस दुनिया में पहुंच गए हो, आप एक्चुअल में उनको थप्पड़ मार रहे होते हो, ये कर रहे होते हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। पॉडकास्ट, व्लॉग्स एंड वेबनियर्स आर द लिस्ट कंटिन्यू टू ग्रो एवरी टाइम। हर मिनट में क्या हो रहा है, नया से नया आ रहा है। एडवांटेज ऑफ द न्यू एज, social media is one of the most popular media outlet. The internet and social media have allowed individual to accept information and learn about virtually anything. आजकल हम क्या कर सकते हैं, ज़ुबानी कुछ भी सीख सकते हैं, है ना। किताबें नहीं हैं, लेकिन हमने कोई वेबसाइट खोली है या कोई वीडियो खोली है, उससे हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हाँ हाँ, वो वहाँ से कर सकते हो और आपको ज़रूरत भी नहीं है किताबें खोलने की। विद द क्लिक ऑफ अ बटन, अब आप देखो ज़्यादा बुक से ज़्यादा क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, तो उससे अंडरस्टैंडिंग आ रही है। लेकिन अब जैसे मैं वीडियो बना के डालूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसकी पिक्चर लगाऊंगी, लेकिन मैं बोलूँगी ना ज़्यादा, तो उससे लोग अंडरस्टैंड करेंगे। कम्युनिकेशन हैज़ बिकम ईजियर एंड चीपर थैंक्स टू ऐप लाइक, अब कम्युनिकेशन राब्ता आसान हो गया, ठीक है। व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक एंड मोर, सब पे आप 1 सेकंड लगाते हो, क्लिक दबाते हो, अगले को मैं, अच्छा जी क्या कह रहे हैं, रिसीविंग एजुकेशन हैज़ बिकम अ लॉट मोर एक्सेसिबल थैंक्स टू ऑनलाइन प्रोग्राम एंड इवन यूट्यूब where an individual can learn about anything at any time. Our cost has decreased drastically, और हमारे जो है अखराजात भी वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं इससे, ठीक है। एंड आवर IQs आर इंक्रीजिंग एवरी डे ड्यू टू द न्यू एज ऑफ मीडिया, ठीक है। हमारा हाँ IQ, हमारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है तो हमारा IQ भी बढ़ रहा है। एथिक्स ऑफ सोशल मीडिया, एथिक्स का मतलब होता है इखलाकियात, यानी कि आप अगर एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें जो है, क्या रूल्स हैं, ठीक है। While there are numerous benefits to having access to social media and other media outlet, it is equally important to understand the concept of information privacy. हमने क्या करना है, कोई हमें मालूमात भेज रहा है, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, उसकी बातें फैलाते नहीं रहना, ठीक है। ओनली शेयरिंग रेलिवेंट एंड लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, सिर्फ जो आपके लिए है ना, जो आपसे मुतल्लिक है, वही खबर जो है बात करो। इज़ द की टू स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इन न्यू एज, यही इसी के ज़रिए आप जो है लिमिटेड रह के ना आप लोग तवाज़न कायम कर सकते हो। ऑलवेज यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज व्हेन कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया एंड डू नॉट स्प्रेड इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट ट्रू और दैट हैज़ नॉट बीन वैलिडेटेड येट। वैलिडेटेड का मतलब क्या होता है, तस्दीक शुदा, यानी कि जिस पे स्टैंप, जैसे हम कहीं जाते हैं, हम कोई भी उनको अगर पेज दे, डॉक्यूमेंट दे, वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं ना, जिस पे मोहर लगी होती है उसी को कोई भी चीज़ जो है उसको तस्दीक के बगैर आपने शेयर नहीं करना है। इनकरेज योर पीयर टू शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन सो दैट अदर मे बेनिफिट्स फ्रॉम योर एक्ट्स, तो इस तरह जो है दूसरे क्या कर सके, आपके वो वाली इंफॉर्मेशन दो जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। फ्रॉम योर एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, ठीक है, आपकी जो है रहम दिली के बारे में, सखावत के बारे में पता चले। द सोशल मीडिया आउटलेट ऑफ टुडे हैव अ ग्रेट वे टू डू गुड इन लाइफ एंड इन द आइज़ ऑफ अल्लाह, तो इस तरह क्या, ये नहीं है कि आप उधर जाके आज़ाद हो गए, तब भी आप अल्लाह की नज़रों में हो, ठीक है। इसलिए आपने वो काम करने हैं जिसमें आपको जो है दिखे।
अवॉइडिंग शेयरिंग ट्रेजिक एंड वायलेंट फोटोज़ वीडियोज़, कोई भी ऐसी ट्रेजिक यानी कि अफसोसनाक गंदी तस्वीरें नहीं आप लोगों ने सेंड करनी या वीडियोस नहीं भेजनी है, ठीक है। आर इनकरेजिंग पीपल टू फॉलो गुड इन सोसाइटी, इस तरह क्या होगा जब आप अच्छी पिक्चर्स भेजोगे, अच्छी चीज़ें शेयर करोगे तो उससे क्या होगा, आपका माशरे में एक अच्छा असर पड़ेगा। कैन बी ग्रेट स्टार्ट वाइल यूटिलाइजिंग मीडिया आउटलेट, जब भी किसी चीज़ को इस्तेमाल में लाना है तो इन चीज़ों को नज़र में रखना है। सोशल मीडिया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। एक ये मीडिया हमें मोबाइल में अब मिल गया है ना, तो ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। टू कंक्लूड वी मस्ट रियलाइज दैट दिस टूल इटसेल्फ इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी मस्ट केयरफुली यूटिलाइज, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इसको कैसे ध्यान से इस्तेमाल करना है। जस्ट लाइक वी मेक श्योर दैट वी डोंट सी एनीथिंग हार्मफुल, जैसे कि हम कुछ भी बुरा देखें, से एनीथिंग हार्मफुल, कुछ भी बुरा कहने से बचें, और डू एनीथिंग हार्मफुल, और कुछ भी बुरा ना करें, ठीक है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द सेम रूल्स अप्लाई टू सोशल मीडिया एज वेल, जिस तरह हम यहाँ पे एक दूसरे को मार नहीं सकते, बुरा भला नहीं कह सकते, इसी तरह सोशल मीडिया पे भी ये वो वहाँ जाके आप आज़ाद नहीं हो जाओगे, ठीक है। वन गुड पोस्ट कैन गिव यू द रिवार्ड ऑफ 100 गुड डीड्स, 1000 गुड डीड्स। अगर आप एक अच्छा काम करते हो तो आपको 1000 नेकियां मिलती हैं, अगर इसी तरह आप बुरा काम करोगे तो आपकी 1000 नेकियां चली भी जाएंगी। हाँ, वन बैड पोस्ट कैन गिव यू द पनिशमेंट ऑफ 1000 बैड डीड्स सिंस योर पोस्ट विल बी व्यूड बाय अ लॉट मोर पीपल नाउ, यानी कि जितने लोग देखेंगे एक के हिसाब से आपको 1000 बुराइयां मिलेंगी। इसी तरह जब हम गाने वगैरह या कोई बुरी चीज़ें लगाते हैं जो हमारे इस्लाम में ममनू है, तो वो जितनी देर अगला देखता रहेगा उस सारे गुनाह हमारे खाते में लिखते जाएंगे, ठीक है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मीडिया टू अंडरस्टैंड वी विल हेल्ड अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह। ये हम जो है हमें समझना चाहिए कि हम जवाबदेह हैं अपनी हर चीज़ के लिए। अच्छा, और सो यूजिंग इट वाइसली विल ओनली मेक आवर लाइफ हेल्दियर। इस तरह अगर हम इसको ज़िम्मेदारी से अच्छे इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अक्लमंदाना तरीके से, तो हमारी ज़िंदगी क्या होगी, हेल्दियर, अच्छी होगी। एंड मेक अल्लाह प्लीज्ड विद अस, और अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे।